हेलो डियर लर्नर्स। आज हम आपके लिए यार बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। आज मेरे साथ हैं विशाल सोनी सर, आपके फेवरेट एजुकेटर, और लेफ्ट साइड है मेरे मयंक साहू सर, जिन्होंने अभी अभी हमारी टीम को ज्वाइन करके हमारी टीम को, हमारी अनअकैडमी फैमिली के एजुकेटर्स को और बड़ा किया है। और आपको ये दिखेंगे भी अभी हमारे बैचेस में। तो यार क्या खुशखबरी लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रारंभ बैच। तो अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं 2025 की, या सोच रहे हैं तैयारी करने के लिए, तो अब समय आ गया है आपकी तैयारी को प्रारंभ करने का। उसी के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रारंभ गेट बैच 2025। तो इसमें हम आपको आज इस वीडियो में रोड मैप टू गेट सक्सेस भी बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस बैच की सब डिटेल्स जानने के लिए। इस बैच में आपको कौन पढ़ाएगा, कौन कौन से एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे, और आपको गेट की सक्सेस पाने के लिए क्या करना है, और गेट में सक्सेस मिलने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, आप कहां जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस जो है ना, वो बहुत जो है चुपती है बाद में। जब आपको बाद में पता लगता है कि यार मैं तो अपने गेट स्कोर से ये भी कर सकता था। जैसे फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ पता ही नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि वो इस स्कोर का यूज़ करके सिंगापुर, जर्मनी जैसी कंट्री, यूरोप जैसी कंट्रीज में भी हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में आपको ये सब चीज़ों की डिटेल मिलेगी। तो सबसे पहले प्रारंभ बैच जो है वो आपके लिए हम लेकर आए हैं। इसमें ये सारे एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये पूरा का पूरा प्लान है आपका इलेक्ट्रिकल के लिए 2025 का। इसमें जो सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं वो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के हैं, क्योंकि गेट के सारे सब्जेक्ट ईएससी के सिलेबस के अंदर आते हैं। तो जब आप ये बैच ज्वाइन करेंगे तो आपका गेट का सारा सिलेबस तो कवर होगा ही, इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी होगा। मुझे पता है आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सर मैं तो इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करना चाहता हूं, लेकिन नॉन टेक्निकल तो दिख ही नहीं रहा। तो बेटा नॉन टेक्निकल भी अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। उसके लिए अलग से जीएस वाला रहेगा, ताकि वो आपको अलग से प्रॉपर डिटेल में करवाया जाए। तो आपका पूरा सिलेबस इंजीनियरिंग सर्विसेज का कवर होगा। तो ये सारे एजुकेटर्स हैं, ये आपके नंबर ऑफ आवर्स हैं। तो आप एक बार इसको देख सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका कौन सा एजुकेटर पढ़ाएगा। यू कैन हैव अ लुक। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स की भी ये एजुकेटर्स की डिटेल है, और ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। यू कैन हैव अ लुक एट दिस ऑल्सो। अगेन इट इज़ बोथ फॉर ईएससी गेट एंड पीएसयू 2025। ये हमारा रोड मैप रहेगा पूरे का पूरा आपके ईयर का, कि कैसे कैसे तैयारी करेंगे। तो यार जितनी जल्दी हो, कहते हैं ना अर्ली मूवर एडवांटेज रहती है हमेशा। तो जितनी जल्दी तैयारी करेंगे उतनी जल्दी सिलेबस खत्म होगा, और उतना ही आप अपने जो कंपिटिटर्स हैं उनको पीछे छोड़ेंगे और टॉप रैंक लाएंगे। विशाल सर। थैंक यू सर। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप गेट की तैयारी स्टार्ट करते हो ना, तो दो चीज़ें आज की डेट में बहुत मैटर करती हैं। एक तो ये है कि आप कहाँ पर एक सीरियस एक क्वालिटी टीचिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपको ऐसे एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं जिन्होंने अपने टाइम पे खुद भी एग्जाम निकाला हुआ है, जिनको पता है यार कि क्या प्रेशर आपके ऊपर होता है, किस तरीके से कंटेंट का फ्लो होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं लास्ट में जाके मैटर करता है। देखिए कहीं ना कहीं ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमारे पास ना टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कोई 4 साल तैयारी करके अगर गेट का एग्ज़ाम निकाल भी लेता है तो समझिए कि उसने 4 साल का टाइम वेस्ट कर दिया, और फिर उसका आप किसी भी फॉर्म में किसी भी मनी से कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। तो आप ये समझिए आपको कम टाइम में फर्स्ट अटेम्प्ट में एक रिस्पेक्टेबल रैंक ला के यहाँ से निकलना है। अगर आप एक टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज से हो, जहाँ से आपको लगता है कि यार मैं अपना पूरा का पूरा बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, या मेरी कोई अभी तक अचीवमेंट नहीं है, तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी गेट देता है। और यार अगर आप देखोगे ना, तो 1-2 सालों में खासकर ईसी इलेक्ट्रिकल वालों में कॉम्पिटिशन बहुत कम हो गया है। करीबन आप मान के चलिए कि जहाँ पे एक टाइम पे लाखों लाखों बच्चे बैठते थे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता था, अभी वो आपका 40,000 के आसपास आ गया। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी एज अ सीनियर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप 1000 के अंदर भी रैंक लेके आते हो ना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने एग्जिस्ट करती है। तो अब हम इसमें आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारा टेक है, जहाँ पे कि आपको सारी चीज़ें रियल टाइम, बिल्कुल रियल टाइम मिलती है, कोई डिले नहीं होता, क्लासेस बिल्कुल ऐसी चलती हैं। साथ के साथ अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बताऊँ कि प्लान की क्या इंपॉर्टेंट है, प्लानर यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है। तो देखिए प्लानर भी जैसा भी सर ने बताया कि आपको सिस्टमैटिक पूरा प्लानर मिल जाता है, ठीक है। सो दैट आपको पता रहेगा कि अगला बैच किस बैच में मेरा नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा आने वाला है। तो आपको बस क्या करना, बैच ज्वाइन करना, और बैच में जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते जा रहे हैं उनको बस ऑनेस्टली आपको फॉलो करते जाना है, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सपोज़ अगर हम अभी एडमिशन ले लेते हैं तो हमारे लिए सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा होने वाला है। देखिए जनरली ये पाया गया है कि जब भी कोई बच्चा
टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करता है तो वो हर टेक्निकल क्लास में जाके पूछता है कि सर हमारा मैथमेटिक्स ना थोड़ा सा वीक है, तो क्या हम ये टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं क्या? तो अब ये कॉमन क्वेरी आती है बार बार, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना मैथमेटिक्स से आपका स्टार्ट कर दिया जाए। अगर देखा जाए तो वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट फिक्स होता है, 13 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स आने ही वाला है। 100 नंबर का पेपर 13 मार्क्स का मैथमेटिक्स यानी 13% के आसपास की वेटेज आपका लेके रखता है। तो इस वजह से ही आपका जो सबसे पहला सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है यार, वो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे 6 बजे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप आराम से कॉलेज वॉलेज निपटा के इसको अटेंड कर सकते हो। बाकी जो लोग ड्रॉप लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इवनिंग वाला टाइम मेरे ख्याल से ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। डेट आप लोग देख लो यार, 16 दिसंबर से ये आपका स्टार्ट हो रहा है, प्रारंभ बैच है। तो आप देख लेना कि जिस भी बैच में आप एनरोल कर रहे हो नाम उसका आपको हमेशा देख लेना है, ठीक है। जनरली ये एम हमारा इसमें रहता है कि जब भी कोई बैच स्टार्ट हो तो उसमें आपका सब कुछ कवर करवा दिया जाए यार, जैसे गेट, ईएससी, पीएसयू सारा इसमें आपका कवर्ड रहेगा। और जैसे आप देख रहे हो सारे टीचर्स यहाँ पर हैं, जैसे मैंने बताया ना सारे बहुत ही प्रोमिनेंट टीचर्स हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और जैसे मैंने बोला ना सीरियस टीचिंग, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या आपके प्रोफेशन का कि आपकी रैंक आनी चाहिए, और वो कहीं ना कहीं यार एक टीचर का एंड ऑब्जेक्टिव होता है। तो वो हम लोग अपने एंड पे इंश्योर करेंगे कि आपको बेस्ट टीचिंग मिले, यहाँ पे बेस्ट कंटेंट मिले, ठीक है। तो ये तो हो गया 2025 इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। अभी जो ईसी वाले बच्चे अगेन उनके लिए भी यही है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से आपका स्टार्ट किया जा रहा है। तो 13 मार्क्स का है, पहले स्टार्ट करते हैं, मैथ्स में थोड़ा कमांड लेके आते हैं, टेक्निकल में आपको ऑटोमेटिकली उसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाले कौन कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाए होंगे, जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते जाएंगे हम वो बताते जाएंगे कि ये सब्जेक्ट आपका आने वाला है, तो आपको उसका पूरा आइडिया भी मिल जाएगा। और उसके साथ साथ आप अपने पुराने वाले सब्जेक्ट को भी उसमें कवर करते हुए लेके चलना, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर हमें गेट के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता है, कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दें, किसी में कम वेस्ट करें। तो अब मेरे ख्याल से सब्जेक्ट का वेटेज भी डिस्कस होना चाहिए। मैं मयंक सर को बुलाना चाहूँगा। सर एक बार बच्चों को वेटेज बताइए, क्या क्या वेटेज है? हाँ, असल में क्या है, प्रिपरेशन चालू करने से पहले वेटेज पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वेटेज की बात करें इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट को ये भी समझना है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसमें किस सब्जेक्ट पे हमें कितनी मेहनत करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि एक ऐसे सब्जेक्ट पे हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं जिसका वेटेज कम हो, तो उस हिसाब से हमें अपने हिसाब से टाइम को डिवाइड करना चाहिए, और वो पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट का वेटेज देखेंगे। सबसे पहले अगर हम ईएमटी की बात करें 4 to 6%, ठीक है। सिग्नल सिस्टम दैट इज़ 8 to 10%, नेटवर्क थ्योरी 10 to 12%। वेटेज तो है ही नेटवर्क का ज़्यादा, और आप सारे सब्जेक्ट में देखेंगे चाहे वो इलेक्ट्रिकल मशीन हो, पावर सिस्टम हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, उससे पहले हमें नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा नॉलेज अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नेटवर्क एनालिसिस नहीं आता है, थ्योरी नहीं आती है, तो आप कोर सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसका वेटेज तो है ही 10 to 12%, और साथ ही साथ ये आगे आपको कोर सब्जेक्ट्स में भी काम आने वाला है। वहीं हम देखें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का 6 to 8%, थोड़ा वेटेज कम हो जाता है। ईसी में इसका वेटेज आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, बट इलेक्ट्रिकल में उतना नहीं आपको डेप्थ में पढ़ना है। खासकर जो ईडीसी की बात करें, एकदम कोर ईडीसी उतना रिक्वायर्ड नहीं होता है, एनालॉग आता है ज़्यादातर, ठीक है। इसके बाद हम देखें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटा सा सब्जेक्ट है, 3 to 5% इसका वेटेज है। अगेन कंट्रोल सिस्टम स्कोरिंग सब्जेक्ट, जैसे हम मैथमेटिक्स नेटवर्क की बात करते हैं वैसे ही ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है कंट्रोल सिस्टम, जिसका वेटेज है अराउंड 7 to 9%। देन पावर सिस्टम कोर सब्जेक्ट की अगर हम तरफ बात करें तो ऑलमोस्ट आपको हर सब्जेक्ट का 10 to 12% वेटेज देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए पावर सिस्टम का है 10 to 13%, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 8 to 12%, देन इलेक्ट्रिकल मशीन 8 to 12%। ये कोर सब्जेक्ट सिर्फ आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट ना माने, इसे आगे चल के, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको जो सवाल आते हैं इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को, वो कोर सब्जेक्ट से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो इन कोर सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। देन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन 3 to 5%, वेटेज कम है इन कंपैरिजन टू अलग। आप जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में देखेंगे वहाँ पे आपको वेटेज ज़्यादा मिलेगा मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन का, बट गेट में उसका वेटेज थोड़ा सा कम आपको दिखता है, ठीक है। देन जनरल एप्टीट्यूड अगेन 14 to 15%, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 11 to 13%। ये भी स्कोरिंग है, आप समझिए कि बेसिक आपको कुछ सब्जेक्ट तो करने ही करने हैं, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, नेटवर्क हो गया, कंट्रोल हो गया, तो ये आपको अच्छा स्कोर लाने में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईसी का अगर हम वेटेज की बात करें, ईसी में आप देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स ईएमटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के कंपैरिजन में आपको वेटेज ज़्यादा मिलेगा 8 to 11%। देन सिग्नल सिस्टम 7 to 9%, नेटवर्क थ्योरी अगेन 5 to 10%, वेटेज भी अच्छा है। और यहाँ पे भी आपको बेसिक एनालॉग से पहले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको केवीएल केसीएल पे अच्छी होल्ड नहीं है तो एनालॉग में ओपएम पढ़ने में आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसके बाद एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया 8 to 13%, देखिए इसी में ये वेटेज आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। देन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका वेटेज भी कंपैरेटिवली टू इलेक्ट्रिकल देखा जाए तो वेटेज ज़्यादा है। कंट्रोल सिस्टम 7 to
10% EDC, यहाँ पे EDC आ गया है। इलेक्ट्रिकल में आपको EDC देखने नहीं मिलता, बट EC के स्टूडेंट्स को EDC में एक अच्छा होल्ड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। EDC में हम देख रहे हैं 9 to 13%, देन कम्युनिकेशन 8 to 11%, जनरल एप्टीट्यूड 14 to 15%, अगेन मैथमेटिक्स 11 to 14%। तो यहाँ पे भी अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो एक अच्छा वेटेज भी है और इम्पोर्टेंस काफ़ी हो जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी थी स्टूडेंट के लिए। आगे बात करते हैं आदित्य सर। थैंक यू सर। तो यार ये आपकी लाइव क्लासेस का व्यू है कि जब आप लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे क्लास में आके तो आपको कैसा दिखेगा ऑन अ स्टूडेंट साइड। तो ये विशाल सर पढ़ा रहे हैं क्लास में, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए बच्चे कॉन्टिन्यूसली चैट में लिख रहे हैं और ये यूट्यूब की तरह डिले नहीं होता है। आप जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं बिल्कुल वैसे रियल टाइम हमें मैसेज मिलता है और हम मैसेज का पढ़ के आपको जवाब देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा क्लास का रहता है, टीचर कुछ भी पिन करता है, लिंक करता है, तो आपको वो लिंक भी वहाँ ऊपर दिख जाता है। आप ये जो क्वेश्चन मार्क है ये डाउट होता है, आप अपना डाउट कोई फोटोज या कुछ डालना चाहते हैं कि टीचर वो क्वेश्चन पढ़ पाए, आप डाउट भी उसी टाइम पोस्ट कर सकते हैं क्लास में। यहाँ पे एक बटन दिख नहीं रहा है, दैट इज़ रेज अ हैंड, तो वो भी चल के आगे आएगा। आप रेज अ हैंड जो है उसमें भी आके जो है एजुकेटर से जो है वो बात कर सकते हैं। तो ये एक फीचर रहता है। रेज अ हैंड भी आया नहीं, ये रहा बटन, इसको आप क्लिक करेंगे तो जैसे आप कॉल पे बात करते हैं फ़ोन करके हमें, इसी तरह से ये बटन एक्टिवेट हो जाता है। आप बोलते हैं, हम सुन सकते हैं, बातचीत होती है 2 वे। तो आप हमें तो देख भी सकते हैं पर हम आपकी आवाज़ सुन सकते हैं, आप डाउट पूछ सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या लगता है ना सर, मैं कई बार लिख नहीं सकता, मैं बोल के पूछना चाहता हूँ। सो यू कैन डिस्कस थिंग्स विद अस। इट इज़ जस्ट लाइक ऑफलाइन, और ऑफलाइन में इतना टाइम नहीं मिल पाता जितना हम ऑनलाइन में आपको दे पाएंगे, क्योंकि हम लाइव आपसे बात कर पाएंगे। और आप देख सकते हैं पोल का फीचर, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव और बहुत अच्छा फीचर है। आपको पोल देते हैं क्लास में टीचर्स, क्वेश्चन आता है, आप 4 ऑप्शंस रहते हैं, आप क्लिक करते हैं और लास्ट में आपको पता लगता है कि आपका सही था कि गलत था, कितने % सही हुआ, कितने % बच्चों का आंसर गलत हुआ, वो आपको पूरा पता लगता है। और लास्ट में मान लीजिए क्लास में मैंने 10 क्वेश्चन करवाए तो लास्ट में लीडर बोर्ड आता है कि 10 में से सबसे ज़्यादा किसके सही हुए, फिर सेकंड किसका, तो टॉप 10 रैंक और आपको अपना रैंक भी दिखता है। तो बहुत मज़ा आता है। तो ये बहुत ही इंटरैक्टिव फीचर्स हैं प्लेटफॉर्म पे, which differentiates Unacademy from any other platform in the country, and you will notice how fast the platform is. सबसे अच्छी चीज़ जब आप YouTube पे करते हैं बहुत डेटा यूज़ होता है। Unacademy का प्लेटफॉर्म इतना लाइट है कि अगर आपका थोड़ा भी अगर मोबाइल नेटवर्क आता है ना तो क्लास बिल्कुल स्मूथली चलती है और मोबाइल डेटा बहुत कम यूज़ होता है, तो आप बहुत सारी क्लासेस दिन में कर सकते हैं। रेज ए हैंड, ये मैंने आपको बताया, यू कैन रेज योर हैंड इन द क्लास, यू कैन क्लिक द बटन, यू कैन टॉक टू मी, यू कैन डिस्कस इवन विद एनी एजुकेटर, यू कैन डिस्कस थिंग्स विद योर एजुकेटर। मेंटरशिप, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो देखिए यार आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के कुछ फ़ायदे हैं प्लस के कंपैरेटिवली। सर ये प्लस और आइकॉनिक का डिफरेंस क्या है? तो देखो यार, जो प्लस के फीचर्स हैं वो सारे के सारे आइकॉनिक में तो मिलते ही मिलते हैं। सर प्लस के फीचर्स मतलब आपको पूरा ऑनलाइन कंटेंट, सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती हैं, आप सारे एजुकेटर्स की क्लासेस कर सकते हैं, आपको सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन इन एडिशन टू दैट आइकॉनिक में आपको क्या मिलता है? सबसे बड़ी चीज़ एक मेंटर मिलता है जो आपका हाथ पकड़ के पूरी जर्नी में आपके साथ चलेगा, आपको पूरा रास्ता दिखाएगा। आप जब चाहें अपने मेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए आपको मेंटर के साथ एक स्लॉट बुक करना होता है और स्लॉट बुक करने के बाद वो मेंटर आपसे जो है वो बात करता है, वो आपसे स्ट्रेटेजी बात करेगा, आपके डाउट्स, गाइडेंस, जो कुछ आपको चाहिए वो मेंटर आपके साथ जो है हमेशा जुड़ा रहेगा आपके आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की खासियत क्या है ये विशाल सर आपको बताएंगे। और देखिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जैसा सर ने बताया कि एक मेंटोर होता है। ऐसा नहीं कि मेंटोर होगा तो आप टीचर से नहीं पूछ पाओगे। जैसे सपोज आपने क्लास में पढ़ा, मैं पढ़ा रहा हूँ या आदित्य सर पढ़ा रहे हैं या मयंक सर पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्लास में कोई डाउट आया, आपने क्लास में पूछ लिया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि क्लास पढ़ते हैं, उनको क्लास के बाद डाउट आता है। एक बहुत अच्छा खासा सेगमेंट होता है जो रिकॉर्डेड देखता है कंटेंट को, तो आप रिकॉर्डिंग देखते टाइम पे तो आपको लगता है कि यार मैं कैसे डाउट पूछूँ। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस में क्या होता है कि आपके पास एक मेंटोर होता है, सिर्फ आपके लिए डेडिकेटेड होता है। आपको बस क्या करना होता है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप में एक सेशन यहाँ पर बुक करिए। बुक करने के बाद आप टाइम स्लॉट अपने हिसाब से चूज़ कर लो, फिर वो मेंटोर उसी टाइम पे अवेलेबल होगा। देखिए यहाँ पर आपका लिखा भी हुआ 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप, आप ही यहाँ पे रहोगे, ठीक है, दूसरा कोई नहीं रहेगा। जितने डाउट पूछने यहाँ पे पूछो, आप उनको आराम से जितना डिस्टर्ब कर सकते हो, सामने वाले को डिस्टर्ब करो, सारे क्वेश्चंस पूछो। उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा। देखिए कोई कहीं ना कहीं जो प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है डाउट सॉल्विंग, ठीक है। पढ़ने को तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, बट आपके अंदर जो डाउट है वो सॉल्व ही नहीं हुआ तो प्रिपरेशन में ना, जो मैंने बोला ना फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होना चाहिए, वो नहीं होता। फिर वो सेकंड थर्ड तक जाता है, धीरे धीरे करके टाइम लगता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होना चाहिए। और अगर आप देखोगे ना तो जितनी भी अनअकैडमी ने रैंक्स दी उसमें से बहुत सारे मेजर बच्चे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में थे, क्योंकि उन्होंने इस फीचर को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया था।
और इसमें एक सबसे अच्छी बात ये होती है, सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है आइकॉनिक में, कि आपको ना सारी की सारी किताबों की, जैसे सपोज अगर आप इसी ब्रांच के हो तो इसी ब्रांच में जो भी 10-11 किताबें हैं, सारे सब्जेक्ट को मिला लो, मैथ्स एप्टीट्यूड मिला लो, PYQs मिला लो, उसकी हार्ड कॉपी आपके घर पे भेजी जाती है। अगर आप सिर्फ प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बट आपके ऐप में अवेलेबल होती हैं। आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकते हो, आप ऐप में जाके कभी विजिट कर सकते हो, बट हार्ड कॉपी आपके घर पे भेज दी जाती है। और इलेक्ट्रिकल की भी सारी की सारी किताबें आपकी घर पे हार्ड कॉपी के फॉर्म में भेज दी जाती हैं, ठीक है। तो ये है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में। और मेरे ख्याल से अगर आप कंपैरिजन वाइज भी जाओगे या कुछ भी अगर आप देखोगे तो 2-3-4 चीज़ों की डिमांड होती है जब भी हम तैयारी करने आते हैं। एक तो टीचर्स कैसे हैं, सेकेंडली प्लेटफॉर्म कैसा है, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें सपोर्ट कैसा मिल रहा है जब भी हमें कोई डाउट्स आते हैं, कुछ भी आते हैं। तो वो सारी चीज़ें जब एक सिंगल जगह पे एक्यूमुलेट हो जाती हैं, प्लस फिर आपकी अपनी कंसिस्टेंसी, आप कितने दिल से चाहते हो कि रैंक आनी चाहिए, तो जब ये सब मिलती है तो फिर आपकी रैंक आ जाती है। बाकी यार हम लोग तो यहाँ पे रहते हैं हमेशा आपके सारे डाउट्स को बताने के लिए। और रही बात एजुकेटर्स की, तो एक बार मैं बता देता हूँ, माय नेम इज़ विशाल सोनी, आई एम एन ex-IAS ऑफिसर। जैसे मैंने बोला सीरियस टीचिंग चाहिए, रैंक वाली टीचिंग चाहिए, तो यहाँ पे आ जाओ, बाकी सारा ध्यान हम लोग रखेंगे। उसके बाद आदित्य सर है, वन ऑफ द लेजेंड्स इन द फील्ड ऑफ गेट एंड ESE, ठीक है। सर भी ex-IAS ऑफिसर हैं, सर ने 2 बार ESE क्रैक किया हुआ है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स को बहुत स्मूथली पढ़ाते हैं। तो अगेन जैसे मैंने बोला कि आपको अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव या सवाल कैसे लगाना है, तो जब भी आप सर की क्लास में आओगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप कोई टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एक फ्लो, एक एक्सपीरियंस वो वहाँ पे आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट सर भी डील करने वाले हैं यहाँ पे। उसके बाद BV रेड्डी सर हैं, IITN है, 12 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे सब्जेक्ट सर भी डील करते हैं और काफ़ी यूनिक तरीके से पढ़ाते हैं। इनकी क्लास में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो शायद आप बहुत आसानी से सीख जाओगे, ठीक है। तो BV रेड्डी सर यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे। तो अमन राज सर मिलेंगे जो कि खुद IITN है, 6+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है, जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में ये आपको पढ़ाते हुए नजर आएंगे। एंड मयंक साहू सर जो अभी हमारी टीम का हिस्सा बने, 13+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। और कोर सब्जेक्ट में ना यार एक्सपीरियंस की तो बात ही कुछ अलग होती है कि अगर आप एक एक्सपीरियंस टीचर से कोर सब्जेक्ट पढ़ते हो ना तो बिल्कुल पानी की तरह सब्जेक्ट आपको बहता हुआ नजर आता है। तो वो सर यहाँ पे डील करेंगे। जितने भी इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सर की जिम्मेदारी रहेगी कि आपको कितने अच्छी तरीके से यहाँ पे लेके जा पाते हैं। और ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है, रिच एक्सपीरियंस है, तो वो आपको ना ऑनलाइन में उसका एडेड एडवांटेज मिलता ही मिलता है, ठीक है। एंड उसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि कौन कौन सी किताबें आपको मिलेंगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी बुक्स आपको घर पे भेजी जाएंगी विदिन 15 डेज। बस किसके लिए? आइकॉनिक वाले स्टूडेंट्स के लिए। प्लस के बच्चे जो है वो अभी भी एक्सेस कर सकते हैं, बट हार्ड कॉपी यार आपको नहीं मिलेगी, वो सिर्फ आइकॉनिक स्टूडेंट्स के लिए थे। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल के लिए भी ये सारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ ये सारी किताबें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, ठीक है। अभी मैं चाहूँगा कि सर टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताइए, टेस्ट सीरीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है, और मतलब ये टेस्ट सीरीज़ का कुछ अलग से पेमेंट है या फिर उसी में इंक्लूडेड रहेगा? तो यार ये विराट टेस्ट सीरीज ना अपने नाम को बिल्कुल जस्टिफाई करती है। ये सही में विराट है टेस्ट सीरीज, क्योंकि ये एक यूनिक टेस्ट सीरीज है जिसको डिजाइन किया है टॉप एजुकेटर्स ने। हाँ, एजुकेटर्स ने इस टेस्ट सीरीज को बनाया है और इसलिए इसका जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल एग्जाम लेवल के होते हैं, बिल्कुल गेट का आपको रियल फील दे जाती है टेस्ट सीरीज। इसमें आपको 28 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, 12 सब्जेक्ट लेवल टेस्ट मिलेंगे और 15 फुल लेग टेस्ट मिलेंगे आपको। सो इफ यू ज्वाइन दिस सब्सक्रिप्शन, सो यू गेट अ चांस टू एलिवेट योर गेट प्रिपरेशन विद विराट टेस्ट सीरीज। तो ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज, और देखिए टेस्ट सीरीज के बिना आपकी तैयारी अधूरी है, ये हमेशा याद रखिएगा। टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़रूरी है। तो ये सेम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए ये टेस्ट सीरीज है। ये हमारे टॉपर्स हैं, अगली बार उम्मीद कर रहे हैं यहाँ आपकी फ़ोटो हो और आप भी विजुलाइज कर ही रहे होंगे कि काश मैं होता। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएं। ये टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो स्टूडेंट 2024 के लिए अपीयर कर रहे हैं, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर गेट 2024 जो है वो 17 दिसंबर और 24 दिसंबर को है, तो इसके लिए एनरोल करिए। ये फ्री है सब बच्चों के लिए। आप इस टेस्ट के लिए जल्दी से एनरोल करिए, टेस्ट दीजिए, सो दैट यू सी कि आप पूरे कहाँ इंडिया में स्टैंड कर रहे हैं। एंड मोर ओवर, अगर आप टॉप 60 रैंकर्स में आते हैं, सो यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप। आपको पूरा का पूरा हो सकता है स्कॉलरशिप मिल जाए और पूरी की पूरी सब्सक्रिप्शन ही फ्री हो जाए। तो अपीयर करिए इस टेस्ट के लिए यार, भूलिएगा मत। 17 और 24 तारीख को है, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। यू कैन स्कैन दिस QR कोड टू एनरोल फॉर इट। ये आपका क्रैक गेट विद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ये प्लस का और ये आइकॉनिक का, ये आपको बताया विशाल सर और मैंने एक्सप्लेन किया था क्या क्या है इस सब्सक्रिप्शन में। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्टडिंग गेट? तो देखिए यार, शॉर्ट में बताते हैं, वीडियो और लंबा नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो चुका है। आपको शॉर्ट में बताता हूँ। गेट इज द गेटवे टू अपॉर्चुनिटीज।
सिंपल सार इसका यही है कि गेट जो है ना, वो समझ लीजिए गेट ही है आपके लिए, जिसके उस साइड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। किन अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा हूँ? आपको एमटेक करने के लिए या हायर स्टडीज़ के लिए यू गेट अ चांस इफ़ यू वांट टू गो। आप IITs, IISc, NITs, ट्रिपल IITs और यहाँ तक कि काफ़ी रिनाउंड इंस्टीट्यूशन इंडिया में और अब्रॉड लाइक NTU हो गया, NUS हो गया, जर्मनी में हो गया आपके इंस्टीट्यूट्स, यहाँ हर जगह जो है आप अप्लाई कर सकते हैं हायर स्टडीज़ के लिए। आप यहाँ तक कि जितने भी PSUs हैं, मोस्ट ऑफ द PSUs वो सारे के सारे गेट के थ्रू ही रिक्रूटमेंट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना जितने भी हैं वो सब गेट के थ्रू जो है रिक्रूटमेंट करते हैं। यहाँ तक कि आप MBA भी कर सकते हैं। सर क्या बात कर रहे हैं? हाँ, निटी मुंबई एक ऐसा कॉलेज है जहाँ से पैकेज भी बहुत अच्छा है और आप वहाँ से अपना प्रोग्राम PGDBM जो है IIM बनने वाला, बिल्कुल सर सही बोल रहे हैं विशाल सर। तो अब आप वहाँ से कर सकते हैं। और जैसे कि सर ने IIM की बात करी, तो एक और प्रोग्राम चलता है फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जो आप IIM से कर सकते हैं। अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता जितने IIMs हैं वो उसको स्टार्ट कर, मतलब प्रोग्राम को हर साल स्टार्ट करते हैं। आप उसमें भी जा सकते हैं और इन सब के लिए क्या चाहिए? गेट का स्कोर। तो इस बारे में हम और डिस्कस करेंगे जब आप ज्वाइन करेंगे। वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू यू। आप मेरे से, मयंक सर से, अमनराज सर से, विशाल सर से, किससे भी डिस्कस कर सकते हैं इन चीज़ों के बारे में। और काफ़ी गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल आपके स्टेट के जो AE, AEE इनके एग्जाम्स भी होते हैं, वो कई बार गेट स्कोर से ही सीधा आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेते हैं। और कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज होगा आपका इस बैच में। आपको हमारा देखिए यार, एक ही फंडामेंटल है, कॉन्सेप्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो चुकी है, तो आपके लिए कोई भी एग्जाम क्रैक करना मुश्किल नहीं है। इसी चीज़ पे ध्यान देते हुए हम आपके फंडामेंटल जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। इम्प्रूव योर कॉलेज GPA ऑल्सो यू कैन डू। आप बच्चे नॉर्मल क्या सोचते हैं, सर कॉलेज में है उसके बाद तैयारी करेंगे, बहुत गलत कर रहे हैं। सबसे पहले तो कॉलेज में रहते रहते तैयारी शुरू करिए। उसके 2 फ़ायदे, आपका कॉलेज में रहते रहते गेट की तैयारी हो जाएगी, निकलते ही आप अच्छा गेट क्रैक करके MTech या आगे अपनी लाइफ में बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज़, कॉलेज का आपका अपना GPA भी बहुत इंप्रूव होता है। हमारे स्टूडेंट्स ने अक्सर बोला है कि सर मैंने पढ़ने के बाद, मेरा कॉलेज का सेमेस्टर एग्जाम था, मैंने टॉप किया, जो कभी हमने इमेजिन नहीं किया था हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएं। और ये सारी डिटेल्स हैं बेटा जो आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। आपको PSU प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो है प्रैक्टिस करवाते हैं हम क्लास में। आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी देते हैं, इंटरव्यू कैसे क्रैक करने हैं, भले ही वो PSU हो या फिर MTech के इंटरव्यू हो या फिर वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंटरव्यू हो। ये गेट एग्जाम का कैलेंडर है कि कब कब आपकी नोटिफिकेशन आती है, रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जाम, एग्जाम रिजल्ट। तो ये जब भी आएगा, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपको इंटीमेट करेंगे, आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वी आर देयर फॉर यू। ये गेट एग्जाम का पैटर्न है। 3 घंटे का एग्जाम होता है, कंप्यूटर पे एग्जाम रहता है आपका। 3 प्रकार के सवाल आते हैं, MCQ, MSQ, NET फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। ये सब क्या है, क्लास में आपको डिटेल में इसके बारे में करवाएंगे। इस तरह के हर तरह के सवाल करवाए जाएंगे ताकि आप फेमिलियर हो जाएं। 65 क्वेश्चंस रहते हैं। एग्जाम का मोड इंग्लिश में रहता है। वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड है, फिजिकल कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड नहीं होता है। आपको अप्रॉक्सीमेटली इतने आवर्स चाहिए प्रिपरेशन के लिए। 100 मार्क्स का पेपर होता है। एंड दिस इज़ द डिटेल्स, हाउ मच टाइम यू नीड फॉर रिवीजन। बट आप इसके लिए परेशान मत होइए, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर ये हमारी जिम्मेवारी है आपके लिए कैसे प्लान करना है। सो जैसा कि कहते हैं, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। सो उम्मीद करते हैं आपको बैच में जल्दी मिलेंगे आपसे और आप हमें अपनी सक्सेस की जर्नी में शामिल करेंगे। सो विशाल सर। ठीक है, तो ये एक हमारा आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी कि आप जब भी डिसीजन लें तो एक कैलकुलेटेड डिसीजन लें, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आप किस वे में चीज़ों को आगे लेके बढ़ने वाले हैं। तो एक बार 2-3 चीज़ें इस पूरे सेशन से मैं समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आप सभी लोगों के जो न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। 6 PM को मैथमेटिक्स वहाँ पर गुरुपाल सर लेके आने वाले हैं, वन ऑफ द लेजेंडरी टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो वो आपको पढ़ाने वाले हैं, मज़ा आ जाएगा वहाँ पे मैथ्स पढ़ के। सेकेंडली, आप सभी लोगों को एक मौका मिलता है ना 100% स्कॉलरशिप जीतने का। कैसे? ऑल इंडिया मॉक टेस्ट अनअकैडमी आप लोगों के लिए कंडक्ट करवा रहा है। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो देख रहे होंगे वहाँ पे डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिए, वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके जो भी आपकी ब्रांच है उसके हिसाब से आप AIMT का लिंक क्लिक करके एनरोलमेंट कर लीजिए। जैसे आप एनरोलमेंट करोगे मेल पे आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। और 17 दिसंबर यानी 17 दिसंबर 24 दिसंबर को आप सभी लोगों को ये टेस्ट दे देना है। मतलब खोने के लिए कुछ है नहीं, फ्री है। अगर अच्छा खासा आ गया, हो सकता है हमें अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी मिल जाए। सो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू कम ऑन टू द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। बाकी मैं सभी टीचर्स की तरफ से आप सभी लोगों से एक मैसेज यही देना चाहता हूँ कि स्टार्ट अर्ली, ठीक है।
अगर आप अर्ली स्टार्टर बनते हो तो आप सक्सेस आपको हमेशा अर्ली मिलती है। और कहीं ना कहीं पे आपने भी शायद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा, कई बार आप लोग बोलते हो यार ये उस टाइम पे स्टार्ट कर लेते तो कितना मज़ा आ जाता। तो स्टार्ट अर्ली कर लो, अगर अभी आपके पास टाइम है अभी से कर लो, सो दैट सितंबर अक्टूबर तक जाते आते आप पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाओ अपनी प्रिपरेशन के, और उसके बाद फिर आप एक अटेम्प्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक लेके आ जाइए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन दी नेक्स्ट सेशंस, ऑल द बेस्ट।